हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सबका। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 डार्ट का जो ब्लाउज होता है इसका फ्रंट पार्ट को कैसे स्टिच करते हैं अस्तर वाला। पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें बता रखा है कि जो 4 डार्ट ब्लाउज होता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको वो वीडियो डिटेल में देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के उसकी कटिंग सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके स्टिचिंग की। तो आज मैंने ये 36 नंबर का एक ब्लाउज का पैटर्न कट कर रखा है अस्तर वाला। तो इसको मैं आज स्टिच करके दिखाऊंगी कि उसका फ्रंट पार्ट कैसे स्टिच होता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बेल्ट वाला ब्लाउज है और जिसके लिए मैंने ये अस्तर काटा है और उसके बिल्कुल नाप का ये फैब्रिक कट कर रखा है। आप देख रहे होंगे इसमें, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं दिया, अस्तर और फैब्रिक को हमने बिल्कुल बराबर कट कर रखा है। तो अब हम मशीन पे चलेंगे और इनकी एक एक करके सिलाई लगाएंगे, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। गले को कैसे फिनिश करते हैं, हुकाई की पट्टी कैसे लगाते हैं, बेल्ट को कैसे गुम अटैच करते हैं और गले में पाइपिंग कैसे लगाते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गला हमारा कटा हुआ है, गले में मैं पहले पाइपिंग तैयार करूंगी गले के लिए। अब इसके लिए जो हमने पाइपिंग ली है वो गोल्डन कलर की, इस शेड को मैच करती हुई पाइपिंग हमें लगानी है। तो सबसे पहले मैं पाइपिंग तैयार करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि पाइपिंग को कैसे रेडी करते हैं। डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे, फिर इसमें पाइपिंग अटैच कैसे करते हैं तो वो बताऊंगी। सबसे पहले हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। ये हमारा गोल्डन फैब्रिक है जिससे हमें पाइपिंग लगाना है और ये हमारी डोरी है, ठीक है। तो अब इसको लगाएंगे कैसे। ये जो पट्टी है इसे हमें ऑरेब में काट रखा है, जिसको आप बायस टेप भी कहते हैं, क्रॉस पट्टी भी कहते हैं। इसको काट रखा हमने, अब हमें इसी में लगाना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ये बूट को चेंज करते हैं, सिंगल बूट लगाते हैं। हम सिंगल बूट नहीं लगाएंगे, हम इसी डबल बूट से ही इसको लगाएंगे। उससे पहले हम बूट को सेट करेंगे। तो ये जो बूट है इसको हमें हल्का सा सेट करना है, ऐसे ध्यान से देखिएगा। तो ये बूट को हम सेट कर रहे हैं हल्का सा खिसका के, और इसके बाद इसको नीडल को चेक करेंगे। इतना खिसकाएंगे कि बस इसमें नीडल एक साइड में जा पाए और दूसरे साइड में ये आपको चेक करना है कहीं सुई टकराए ना उससे, ठीक है ना। ये हो गया, सेट हो गया। अब हम इसमें पाइपिंग को सेट करेंगे। ये डोरी इसमें डालेंगे यहाँ से और इसको निकाल के, ये देखिए, इसको बिल्कुल आपको टाइट पकड़ना है, ठीक है। और ये जो बीच में गैप है, डोरी को बिल्कुल इसमें सेट हो जाना चाहिए। तो अब ये आप देखिए डोरी इसमें सेट हो गई है। बस आपको इस पर कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ टाइट पकड़ना है। डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, डोरी के जस्ट बगल में सिलाई आनी चाहिए। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पाइपिंग रेडी हो गई है। तो अभी हम कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम इस पाइपिंग को लगाएंगे गले में, क्योंकि हमें पाइपिंग को घुम करके लगाना है। तो हमने पाइपिंग को लगाने से पहले ये जो हमारा अस्तर है इस पे अंदर की तरफ जिधर निशान नहीं है उधर की तरफ ये कैनवस मतलब फ्यूज पेपर चिपका लिया है। अब ये कौन सा फ्यूज पेपर, जितना हमने गला काट रखा था उससे ही 1.5 इंच 2 इंच का आप कैनवस चिपका सकते हैं। जिससे क्या होता है, ये कपड़ा थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, गला फैलता नहीं है, गले का शेप नहीं चेंज होता है। इसको यहाँ से रखेंगे और इसको अंदर की तरफ रख के और ऐसे 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 इसकी सिलाई करेंगे पट्टी की। और उसके बाद इसके ऊपर अस्तर अटैच करेंगे और फिर हम इसको अस्तर को पलटेंगे, फिर हम प्लेट्स वगैरह बनाएंगे। और इसके ये जो हमने फ्यूज़ पेपर चिपका रखा है, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो फ्यूज़ पेपर है वो ये वाला फ्यूज़ पेपर होता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत सॉफ्ट फ्यूज़ पेपर होता है, जरा सा भी हार्ड नहीं होता। तो लेडीज़ के कपड़ों में हम यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जैसे आप धोएंगे तो ये वॉश हो जाएगा, तो कपड़े को जरा सा भी स्टिफ नहीं बनाता। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक साइड बिल्कुल स्मूथ होता है और एक साइड थोड़ा सा दाने दाने होते हैं। तो हमें ये वाला फ्यूज़ पेपर, लेडीज़ का गारमेंट बनाने के लिए आपको ये वाला फ्यूज़ पेपर इस्तेमाल करना है। और एक पैर का मार्जिन लेकर के पाइपिंग को लगाना है। ऐसा करना है कि ये डोरी इसमें फिट हो जाए और इसको हल्का हल्का गोल घुमाते हुए, और आपको ये मार्जिन देते हुए जाना है एक पैर का इसको, और सिलाई करनी है। बिल्कुल पाइपिंग सटा के लगानी है सिलाई,
और डोरी को बिल्कुल इसमें फंसा देना है गैप में। अब हमारी ये पाइपिंग लग गई है। अब हमें इसको अटैच करना है मेन कपड़ा। तो पहले जो इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको बिल्कुल निकाल के बराबर कर देंगे और इसको सब तरफ से बिल्कुल बराबर करेंगे मार्जिन को। देखिए फ्यूज पेपर चिपकाने का एक फ़ायदा और भी है कि हमें पीछे की तरफ सिलाई दिख रही है इस पे, क्योंकि हमें दूसरी सिलाई बैक साइड से ही लगानी है। अब हमें मेन कपड़ा रख के उलटना है, तो हम फिर इसको पाइपिंग को इसी निडल में फंसाएंगे और उल्टे साइड से, जिधर से हमने कैनवस चिपका रखा था, मतलब ये फ्यूज पेपर चिपका रखा था, ये देखिए ये हमारा पाइपिंग है, ये हमने सिलाई की। अब इसके नीचे हम मेन कपड़ा रखेंगे और इस दोनों को गले पे रख के बस हमें उलटना है यहाँ से सिलाई लगा के। फ्यूज पेपर चिपकाने से ये आपको सिलाई दिख रही है, आपको बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो ये सिलाई है आपकी, ये वाली इसी सिलाई पे आना चाहिए, दूसरी सिलाई पे, सिलाई में गैप नहीं होना चाहिए। दोनों पल्लों में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं, इनको मैं यहाँ से पहले बिल्कुल बराबर करूँगी काट के। मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना, हमें एक पैर का मार्जिन रखना है, तो इसको काट के हम बिल्कुल बराबर करेंगे और यहाँ से हल्का हल्का जहाँ पे राउंड है आपका, यहाँ पे कट लगाएंगे। दोनों पल्लों में ऐसे करेंगे और इसको पलट के प्रेस करेंगे। गला हमारा ये प्रेस हो गया, ये इतना अच्छे से फिनिशिंग के साथ प्रेस हो गया है। अब इसे हमने प्रेस कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए या तो आप कच्चा करिए, बहुत ज़्यादा सिलाई लगाने से बचते हैं, इसलिए कच्चा करने के बजाय हल्का हल्का मैं यहाँ पे फेविकोल लगाऊंगी, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का, और आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे, बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा बिना किसी रिंकल के। ये हमारे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। ये देखिए गला, अब हमारा गला फिनिश हो चुका है। अब हमें बनानी है इसमें प्लेट्स, तो हम इसमें एक एक करके प्लेट बनाएंगे और इसके बाद बेल्ट जोड़ेंगे। तो प्लेट बनाने से पहले हमें क्या करना है, जितने भी प्लेट के निशान, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो जितने भी निशान है हमारे प्लेट के, सब पे हम पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद प्लेट बनाएंगे। अस्तर वाला कपड़ा जो होता है ना, अगर इसमें प्लेट पे आप निशान नहीं लगाएंगे तो ये प्लेट इसके बढ़ जाती है। हाफ इंच की प्लेट डालेंगे। ये वाली जो प्लेट की डिटेल है, ये जब मैंने 4 टक्स ब्लाउज स्टिच करना सिखाया है तो उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आज की वीडियो सिर्फ स्टिचिंग की वीडियो है। प्लेट बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोना नहीं बनना चाहिए।
लॉक करना बहुत ज़रूरी होती है सिलाई को हर जगह। हमेशा प्लेट को वहाँ पे और यहाँ पे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जब लाएंगे सेंटर पे, आपको कोना नहीं बनाना है, हल्का सा पहले से थोड़ा सा कोई भी डार्ट को आपको बिल्कुल कोना नहीं देना है, हल्का हल्का सा शेप देना है। अब इसके बाद ये आपका एक पल्ले में बन गया, इसको प्रेस करेंगे, इसी तरह से दूसरे पल्ले में प्लेट्स डालेंगे। हमारा ये ब्लाउज प्लेट्स बनके रेडी हो गई हैं। ये हमने पिलो लगा के प्रेस किया है तो बहुत अच्छा शेप आया इससे। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट अटैच करने के लिए बेल्ट और कपड़े को हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है और एक साइड से बेल्ट अटैच करेंगे। ये हमारा बेल्ट है ना, इसको पहले हम अस्तर के साइड से अटैच करेंगे। बेल्ट का अस्तर है और ये इसका मेन कपड़ा है। तो अब हम इसको ऐसे अटैच करेंगे, बेल्ट को एक साथ दोनों चीज़ें लगा देंगे। ये इधर से लगाएंगे और अस्तर वाला पार्ट अस्तर में और मेन कपड़े वाला पार्ट मेन कपड़े में, ऐसे लगा करके अटैच करेंगे। एक साथ दोनों चीज़ें गुम हो जाएंगी। ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और इसको लगाना शुरू करेंगे। हमने जब कटिंग किया था तो 1/2 इंच का मार्जिन दिया था बेल्ट के लिए, तो हम पूरा 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे इसमें। ठीक है ना, ये काट के निकाल देंगे। ऐसे अब जब यहाँ पे आएंगे प्लेट के पास, तो ये इसको प्लेट को ऐसे हल्का सा ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, और इसको दबाएंगे। ठीक है, ये देखो अब ये हमारा, ये हमने बेल्ट लगा ली है। ये बेल्ट देखो नीचे से भी गुम हो गई है, ऊपर से भी गुम हो गई है। तो इसको हम, अब हमें बेल्ट को यहाँ से गुम है, इधर साइड से और इधर से भी गुम है। अब आप चाहो तो इसको नीचे से भी गुम कर सकते हो। तो नीचे से गुम करने का तरीका क्या है, इसको आप ऐसे मोड़ोगे और ऐसे करके सिलाई लगाओगे, तो ये बेल्ट नीचे से भी गुम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है, बेल्ट और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों बिल्कुल बराबर कटे होने चाहिए। ठीक है, तो हमने बिल्कुल बराबर काट रखा है। और इसको हम यहाँ से स्टिच करते हैं। अब इसको खींच के बाहर निकाल देंगे तो आपका ये गुम हो गई। अब आप देखिए, ये हमारा ब्लाउज पूरा ऊपर और नीचे सब तरफ से गुम हो गया है। अब हमें इसमें लगानी हुक और आई की पट्टी। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी लगाने के लिए हम ये अस्तर इस्तेमाल करेंगे, और आई की पट्टी लगाने के लिए एक कपड़ा हमने मेन लिया जिसमें हमने अस्तर को अटैच कर दिया है। तो पहले हुक की पट्टी लगाते हैं। कोई भी कपड़ा आपको लेना है, लेंथ के लिए थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे छोड़ना है और सिलाई लगानी है। अब आपको जितनी बड़ी आई पट्टी चाहिए, हुक की पट्टी चाहिए, उतना आप अंदर इसको रखेंगे, ऐसे मोड़ेंगे इसको।
अब ये जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा यहाँ से आधा इंच छोड़ के नीचे से काट देंगे और आधा इंच ऊपर से। अब इसके बाद इसको पलटेंगे अच्छे से और इसको पलट के पूरा अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई जो मैं लगाऊंगी ये कच्ची सिलाई है, ये बाद में हटा के इसको हम यहाँ पे ऊपर और नीचे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। ये हो गया, ये देखिए। अब इसको हम कच्चा करेंगे बाद में। इसको बहुत ज़्यादा धागा छोड़ रहा है कपड़ा। ये सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये कच्ची है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बाद में हटेगी। ठीक है, इसको बाद में हटा करके यहाँ पे हेमिंग हो जाएगी। तो ये आपकी हुक की पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई की पट्टी रेडी करनी। इस वाले पल्ले में से सिलाई लगाएंगे, उल्टे साइड से लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा के। जब कपड़ा बहुत धागा छोड़ रहा है तो स्पेशली उसको हर तरफ से गुम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपकी जो ये पट्टी है वो इतनी बड़ी पट्टी बननी ऐसे, तो इसको हम पहले हल्का सा काटेंगे और प्रेस करेंगे। ये पट्टी आपकी ऐसे बननी है। अब ऊपर से इस पट्टी को आपको गुम करना है, ये चीज़ यहाँ से गुम करना है और नीचे से गुम करना है। तो पहले इसको प्रेस करेंगे हल्का सा, फिर मैं अब ये देखिए ये पट्टी हमारी, ये पट्टी को मैंने प्रेस कर दिया है। ठीक है, ये ऊपर से गुम होनी है और नीचे से गुम होनी है। तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे ऐसे यहाँ से, और यहाँ से इसको गुम करेंगे। इसको पलटेंगे और ये सारा मार्जिन अंदर ले लेंगे। अब इसको, अब ये यहाँ से ये पट्टी गुम हो गई अच्छे से। ठीक है, अब इसके हमें नीचे से एक बार गुम करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला तो कर दिया, हम नीचे वाला करके इसको सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऐसे ही रन देते हैं ताकि झोल ना आए बिल्कुल। और दोनों को पलट लेंगे अच्छे से, बिल्कुल कोना बना के। और ये जितना भी ये जो रॉ है, सब कचरा है जो ये सारा, इसको अंदर करके आपको अच्छे से प्रेस, ये तो ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक बार अच्छे से, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको प्रेस करना है बिल्कुल पिलो लगा करके। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का, ये हमारा ये पल्ला दोनों तैयार हो गया है। इसमें भी, इसको भी आप पिलो लगा के प्रेस करेंगे। तो आई होप आपको, ये देखिए ये फ्रंट का पल्ला है, जो हुक आई वाला पल्ला है, ये इस तरह से गुम होकर के बना है। और ये जो आई वाला पल्ला है जिसमें आई बनेगी, ये पल्ला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सबका सिलाई का तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका ये है गुम करके बनाने का। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।